पीएसएल छोड़ पाकिस्तान से जान बचाकर निकल रहे हैं सभी खिलाड़ी। जी हाँ, जितने भी विदेशी खिलाड़ी हो या फिर पीएसएल में जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्हें फिलहाल क्या किया गया है, यूएई में शिफ्ट किया जा रहा है और पीएसएल फिलहाल पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया बढ़े तनाव ने सिर्फ राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि खेल जगत पर भी गहरा असर डाला है। भारत द्वारा 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के भीतर खलबली मचा दी है और इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए सभी मुकाबले देश से बाहर संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट करने का मजबूरन फैसला करना पड़ा है। तो पाकिस्तान में पीएसएल का 10वां संस्करण चल रहा था और अब तक कुछ ही मुकाबले बचे थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और खासकर विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर पीसीबी को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी की अध्यक्षता में एक आपात बैठक हुई जिसमें सभी 6 फ्रेंचाइजियों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में विदेशी खिलाड़ियों द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया गया और अंततः यह फैसला लिया गया कि शेष सभी मुकाबले अब दुबई में कराए जाएंगे। तो पीसीबी ने एक पत्र के माध्यम से सभी फ्रेंचाइजियों को जानकारी दी है। पीसीबी ने लिखा कि पीएसएल में शामिल सभी खिलाड़ियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए शेष मुकाबले यूएई में कराए जाएंगे। तो विदेशी खिलाड़ी शुक्रवार तक दुबई पहुंच जाएंगे यानी आज। और भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की। भारतीय सेना ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और इस कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला उठा और उसने जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन हमलों और गोलीबारी जैसी कायराना हरकतें शुरू कर दी। तो भारत ने स्पष्ट किया कि उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और किसी भी आम नागरिक या सेना की सुविधा को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद भारत ने जवाबी हमले में पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स और ड्रोन को मार गिराया है और इतना ही नहीं, 7 से 8 मई की रात भारतीय सेना ने लाहौर के पास चीन निर्मित हवाई रक्षा प्रणाली को भी ध्वस्त कर दिया। तो इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अब अपने देश में भी विदेशी खिलाड़ियों को सुरक्षित माहौल देने में असमर्थ है। पीएसएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को दुबई शिफ्ट करना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति कितनी अस्थिर हो चुकी है। 37 विदेशी खिलाड़ी लीग का हिस्सा हैं जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के नामी खिलाड़ी शामिल हैं और इन खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने के कारण पीसीबी को अपनी साख बचाने के लिए यह कदम उठाना पड़ा है। तो पीएसएल के यूएई शिफ्ट होने का असर अब पाकिस्तान में होने वाली भविष्य की श्रृंखलाओं पर भी पड़ सकता है। खासकर बांग्लादेश को पाकिस्तान दौरे पर 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सीरीज का रद्द होना या यूएई में स्थानांतरित किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की हालत साफ तौर पर पतली हो गई। तो जहां एक तरफ वह सैन्य मोर्चे पर जवाब नहीं दे पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खेल जगत में भी उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और पीएसएल का यूएई में शिफ्ट होना केवल एक टूर्नामेंट की जगह बदलने की बात नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की असफल सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय साख पर गहरा प्रश्न चिन्ह है।